इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि भी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं। मैं मनोज विपन। हम नौकरियों की तैयारी करते हैं और बड़े पैमाने पर हम एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा ये विकल्प होता है कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन कहीं यहाँ ये देखा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, ये एक कहावत कही जाती है। लेकिन खेलने कूदने से भी आपको एक बड़ी नौकरी मिल सकती है, आपको बड़ा रोजगार मिल सकता है। चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, कबड्डी का हो, जो भी हमारे देश के अंदर गेम खेले जाते हैं उनके माध्यम से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। और आज हम बात करेंगे वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल से आपको नौकरी कैसे मिलेगी, उस नौकरी को पाने के लिए और उस नौकरी के संदर्भ में वॉलीबॉल से कैसे आपको नौकरी मिले, उस बीच हमारे बीच बात करेंगे हमारे साथ में। सर क्या नाम है आपका? मृणाल राठी। मृणाल राठी। हाँ जी। मतलब राठी जी, जिस तरीके से स्पोर्ट्स के माध्यम से जो नौकरियां मिलती हैं और आप एक वॉलीबॉल के चैंपियन रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं, युवाओं को बताएं कि भाई आप वॉलीबॉल से कैसे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मनोज जी। जी सर, धन्यवाद। आपने ये बड़ा ही अच्छा विषय उठाया है वॉलीबॉल के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वॉलीबॉल में मैं खुद वॉलीबॉल से रेलवे में भर्ती हूँ। नॉर्दर्न रेलवे जो दिल्ली डिवीज़न में मैं भर्ती 1999 में हुआ था। कई बच्चे ये सोचते हैं हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाता, तो उसके अलग भी एक रास्ते हैं जो कि स्पोर्ट्स का है, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका मस्तिष्क भी सही रहेगा, आपका शरीर भी सही रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी आजीविका को चलाने के लिए आपको जॉब भी मिलेगी। इसमें जैसे रेलवे हुआ, आर्मी हुई या पुलिस की नौकरियां हैं, स्पोर्ट्स कोटा है, अलग से जगह जगह स्पोर्ट्स कोटा है। इसके लिए आपके दो तरह की चीज़ें होते हैं, क्लास 3 और ग्रुप डी। ग्रुप डी में अगर आपने नेशनल का, आपके पास नेशनल पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट है तो आप कहीं भी वैकेंसी निकलेगी ऑल इंडिया रेलवे में या पुलिस में या जैसे भी होगा, जहां आर्मीज़ में, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप डी में सीधा सीधा स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो सकते हैं। दूसरी बात रही, अगर ग्रुप डी के सी के लिए चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी नॉर्म्स में ये होता है कि आप सीनियर नेशनल में या नेशनल में आपका मेडल होना चाहिए। मेडल बेस्ट 4th में आप रहें, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज में, इसमें चारों उसमें से जो भी मेडल होगा उसी को क्लास 3 की नौकरियां दी जाती हैं। और आर्मी में भी उसी हिसाब से उनका रैंक होता है, जगह जगह पे उनको लिया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। स्पोर्ट्स से हमारे जो पहचान स्पोर्ट्स की एक खिलाड़ी की होती है, मैं नहीं समझता वो किसी अन्य इंसान की होती हो। और स्पोर्ट्समैन सभी बहुत अच्छे अच्छे विचार के हैं, स्वस्थ हैं, उससे बहुत चीज़ें मिलती हैं हमें सीखने के लिए। एक इस तरह के आइडियल है कि एक खिलाड़ी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी एक IAS और IPS से हाथ मिलाता है, वो उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर वो जब आगे खेलता है जिले से बाहर निकलकर प्रदेश के लिए, तब उसे वहाँ मुख्यमंत्री, DGP या इस लेवल के इंसान जो है, जो तबका है, वो सब उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खेल से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप ही का हमें हर जगह उदाहरण दिया जाता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, आप इसके द्वारा भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि या समझता इस चीज़ को कि कोई भी अगर पढ़ने में वीक है और वो अगर खेल में ध्यान दे, तो मैं नहीं समझता कि उसे नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी, वो मिल ही जाती है। राठी जी, जिस तरीके से आपका वॉलीबॉल एक मैन गेम रहा है, सर वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल का जो आपका जो सिलेक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ? वॉलीबॉल में अगर एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जी,
जिसमें से 6 प्लेइंग के होते हैं और 6 एक्स्ट्रा बाहर बैठते हैं। उनको बाद में चेंज भी किया जा सकता है चलते हुए गेम में, उसके कुछ नियम हैं, तो वो वॉलीबॉल की जो नियम है उससे पता चल जाएगा। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या कहा था कि भाई किस तरीके से सिलेक्शन होता है? हाँ, सिलेक्शन के लिए इसमें वैकेंसीज निकलती हैं इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे अपने यहाँ से सभी जोनों की जो डिमांड आई हुई है स्पोर्ट्स की, सभी जोनों को डिप्यूट करती है कि जैसे दिल्ली जोन में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे पहली बार सिर्फ स्पोर्ट्स, उससे पहले होता था कि आपका ट्रायल होगा सिर्फ वॉलीबॉल का। लेकिन 1999 अक्टूबर का मैं भर्ती हूँ, उसमें मेरा जब साथ में ये चीज़ें भी रखी गई कि आपको रिलेटेड आपके स्पोर्ट्स से आपका इंटरव्यू भी होगा। तो उस टाइम हमारा इंटरव्यू भी हुआ था। उससे पहले हमारा ट्रायल हुआ जिसमें लगभग 60 से ऊपर लड़के आए थे जो इंटरनेशनल भी थे और स्कूल नेशनल थे और नेशनल तो सभी थे ही जी। तो उन सब का उसमें 2 वैकेंसियां निकाली गई थी जो कि वॉलीबॉल की पोजीशन होती है, एक ऑलराउंडर पोजीशन, एक सेंटर ब्लॉकर। तो सेंटर ब्लॉकर में मेरी जो पोजीशन थी उसका मैंने ट्रायल दिया था ऑलराउंडर पे जी, जो यूनिवर्सल आजकल बोला जाता है वॉलीबॉल की भाषा में, यूनिवर्सल। तो वो यूनिवर्सल हर जगह काम करता है। तो मैंने उस पर ट्रायल दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो 60 से 62 लोगों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में हमारा ट्रायल हुआ था जिसमें मैं प्रथम स्थान पे था। एक मेरे साथी हैं परविंदर सिंह राठी और वो सेंटर ब्लॉक के उसमें थे, तो उन्होंने उस पोजीशन का ट्रायल दिया, वो जब भर्ती हुए थे मेरे साथ। अच्छा राठी जी, आपको कभी मौका मिला कि रेलवे डिपार्टमेंट से खेलने का? जी हाँ, ज़रूर। मैं दिल्ली डिवीज़न से खेला हूँ जो मंडल स्तरीय के होते हैं, फिर मैं नॉर्दर्न से खेला हूँ और ये मुझे मौका मिला। जो इंटर रेलवे हमारी होती है उसमें सारे जोन आते हैं, तो मैंने नॉर्दर्न रेलवे से पार्टिसिपेट किया है। और नेशनल में जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से स्कूल नेशनल खेला हूँ, सीनियर नेशनल, बबुआ बिहार हमारी टीम गई थी। 2 यूथ नेशनल खेला हूँ जो अंडर 21 होते हैं दिल्ली की टीम से, एक चिकबालापुर बेंगलोर में है, वहाँ गए थे हम। उसके बाद एक नेशनल हमारा राजस्थान में हुआ था जो कि भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा राम मंदिर के आंगन में ही, प्रांगण में हमारा वो यूथ नेशनल हुआ था। और मैं यहाँ शिवाजी कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ से मैं 2 साल यूनिवर्सिटी दिल्ली की टीम से भी खेला। जी हाँ, तो ये मैंने अचीवमेंट थे। अच्छा, ये राठी जी, देखा गया है कि नौकरी के अलावा राजनीति में बड़ा अच्छा स्कोप है। अगर हम सीधा कहें कि सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा मेंबर बने या अपना अन्य ऐसे जो लोग हैं उन्हें सरकार मतलब पार्टियां भी मौका देती हैं। हाँ, नहीं, राजनीति में तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने नाम लिए है, जो खिलाड़ी हो गए, जो सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया, ये जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं पूरी दुनिया में जिनका परचम है, तो इन लोगों के ये वैसे भी समर्थ हैं। ये लोग खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो हेल्पफुल ना हो, और ख़ास तौर से खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी बनना ही अपने आप में किस तरह का वो है कि उसके अंदर इंसानियत है, और वो समझ, खास तौर से स्पोर्ट्समैन को तो वो समझता है कि उसकी क्या पीड़ाएं रही होंगी या क्या चल रही होगी, इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ इसे मिलना चाहिए, और हर गेम के खिलाड़ी में है। अच्छा राठी, चलते चलते एक अहम क्वेश्चन है और थोड़ा अटपटा भी है, आपको लगेगा कि जब यहाँ भर्ती होती है सर, उसमें कोई अच्छी जान पहचान का होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं समझता, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने आज तक कोई देखा नहीं। आपकी कोई सोर्स लगी थी? कोई सोर्स नहीं। हालांकि मेरे ताऊ जी यहाँ एडिशनल डीसीपी थे जी, हरणवीर सिंह राठी दिल्ली पुलिस में। मेरे फादर भी, मेरा उनका जो है CPIM से उनका वो रहा है नाता, शुरू से ही आज तक भी है जी। उन्होंने मुझसे कहा भी था जब मेरा ट्रायल के लिए लेटर आ गया घर पे कि भाई कोई सिफारिश वगैरह लगानी है, मैंने कहा नहीं जी, कोई सिफारिश नहीं, और ना वहाँ चलती। और मेरा खुद का भी ये था कि अगर मैं खेलूँगा तो मैं जीता, अच्छा खेला तो मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं खेला तो मैं आगे और मेहनत करूँगा। तो खिलाड़ी तो इस प्रवृत्ति का होता है। राठी जी, चलते चलते आगे क्या उम्मीद है और क्या योजना है आपकी?
मेरी योजना यही है कि मैं अभी भी डिवीज़न की टीम के साथ जुड़ा रहता हूँ। मुझे मौका मिलता है, जो यहाँ के स्पोर्ट्स के अधिकारी हैं दिल्ली डिवीज़न के, वो कहीं ना कहीं एज ए सीनियर होने के नाते मुझे वॉलीबॉल टीम से जोड़ के रखते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा और जो नई नई चीज़ें आई हैं उनको भी एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं वॉलीबॉल को और अच्छे से ले जाऊँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 13 सालों से दिल्ली डिवीज़न जब आपस में इंटर डिवीज़न होता है, 13 सालों से गोल्ड है। जितनी भी डिवीज़न के मैचेस होते हैं तो उसमें हमारा गोल्ड रहता है और 13 साल कंटिन्यू से, जिसमें बीच में 1 साल 2 साल हम सेकंड रहे हैं, जो कि अम्बाला डिवीज़न उसमें फर्स्ट आई है। तो हमारी बड़ी अच्छी टीमें हैं। नॉर्दर्न रेलवे की लखनऊ की टीम है, अम्बाला की टीम है, फिरोजपुर की टीम है, आरपीएफ की टीम आती है, उसमें दिल्ली डिवीज़न रहती है, हेडक्वार्टर डिवीज़न की टीम रहती है। बड़ी अच्छी टीम है। उसमें भी हमारे कई बहुत प्लेयर ऐसे हैं हमारे डिवीज़न में कि अलग अलग पूरे जोन में हमारे नॉर्दर्न रेलवे में जो वर्ल्ड रेलवे पार्टिसिपेट की है और उनका गोल्ड मेडल आया है। आज भी इंडियन टीम में, इंडियन रेलवेज टीम में पार्टिसिपेट है। इस बार जो है उनका बेस्ट 4 में रहे हैं सीनियर नेशनल में भी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने सुना राठी जी ने कितने अच्छे विस्तार से आपको बताया। हायर एजुकेशन का होना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी मानसिकता, अगर आप खेल ही खेलना चाहते हैं तो आपको दिल और दिमाग से खेलना होगा। क्यों खेलना होगा? क्योंकि आप जिस खेल को खेल रहे हैं उसको आगे तक लेके जाना होगा। जिस तरीके से राठी जी ने बताया, राठी जी ने वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला, स्टेट लेवल पे भी खेला, और जब आगे आगे बढ़ते रहते हैं तो अपने आप रुचि बढ़ती रहती है। तो आपको भी जैसे वैकेंसी निकलती हैं और आप अपने खेल में ध्यान दें और परिवार की तरफ भी ध्यान दें, जिससे कि आपको अर्निंग यानी रोजी रोटी कमाने का एक केंद्र सरकार से आपको मौका मिले।